दोस्तों आपने यही सुना होगा कि बजरंग बली को लड्डू का भोग लगाया जाता है, वो भी तुलसी के साथ, और आप ऐसा करते भी होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां उन्हें भांग का भोग लगाया जाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि ये मंदिर कौन सा है और क्यों यहाँ लड्डू नहीं भांग का भोग लगाते हैं। श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट में हनुमान जी का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां उन्हें भांग का भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि यहाँ के बजरंग बली बूढ़े हैं, यानी कि इस मंदिर में बूढ़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। दरअसल हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए इस मंदिर में बूढ़े हनुमान जी की प्रतिमा को भांग का भोग लगाया जाता है, जिससे पवन पुत्र के साथ साथ महादेव भी प्रसन्न होते हैं और इसीलिए भक्त फूल के साथ भांग का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, हर मंगलवार के दिन मंदिर में सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान जी का पाठ किया जाता है और फिर उन्हें भांग का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ भांग को घोटकर तैयार किया जाता है और फिर भोग के रूप में हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त पूरी आस्था के साथ इस मंदिर में आकर हनुमान जी को भांग का भोग लगाते हैं, बजरंग बली उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। उसके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के शुभ काम करने में दिक्कतें पैदा होती हैं, तो वो इस मंदिर में एक बार बूढ़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। इसके बाद आपके जीवन में जो चमत्कारिक परिवर्तन होंगे उन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे आपको बता दें, बजरंग बली को ऐसा करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके प्रभु श्री राम ने ही कहा था। जी हाँ दोस्तों, श्री राम ने ही हनुमान जी को ये आज्ञा दी थी कि जो भी आप पर भगवान शिव की प्रिय भांग चढ़ाएगा उसकी इच्छा आप जरूर पूरी करेंगे। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम की आज्ञा हनुमान जी हमेशा मानते हैं। वैसे जानकारों की माने तो अगर किसी व्यक्ति का कोई काम रुका है तो एक बार इस अद्भुत मंदिर में जरूर जाएं, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपको बता दें, हनुमान जी की ये अनोखी प्रतिमा मंदाकिनी नदी की गोद से लगभग 400 साल पहले निकली थी। तब मूर्ति को बनारस के महान विद्वान पंडितों ने इसे मंदिर में स्थापित किया था। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता है कि चिरंजीवी होने की वजह से बजरंग बली हर युग में उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि कलयुग में भी वो एकलौते ऐसे भगवान हैं जो मौजूद हैं और यही कारण है कि धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत को उनका निवास स्थान बताया जाता है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। माना जाता है कि श्री राम और माता सीता ने बजरंग बली को कलयुग में अधर्म के नाश के लिए अमरता का वरदान दिया था, जिसके बाद से ही मारुति जी पृथ्वी पर कुछ खास स्थानों पर निवास करते हैं। उनमें से एक गंधमादन पर्वत भी है। कहा जाता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत नाम की एक जगह है। फिलहाल यह क्षेत्र तिब्बत में आता है और यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते बताए जाते हैं। पहला, आप नेपाल के रास्ते से होते हुए मानसरोवर के आगे से जा सकते हैं। दूसरा, भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से और तीसरा अरुणाचल प्रदेश से चीन होते हुए गया है। हमारे हिंदू धर्म के कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी गंधमादन पर्वत को बजरंग बली का निवास स्थान बताया गया है। और तो और श्रीमद् भगवत गीता में भी इस पर्वत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इस पर्वत के बारे में बताया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यहीं पर पांडव और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात है, बजरंग बली ने पूरी धरती में गंधमादन पर्वत पर ही रहने को क्यों चुना? इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम जब धरती से बैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया था। अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार पवन पुत्र ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। वहीं अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। जब कुंती पुत्र भीम सहस्त्र दल के साथ कमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए, तो वहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा हुआ देखा। भीम ने बजरंग बली को हटने को कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने भीम से उनके चरण हटाने के लिए कहा। बलशाली होने के बाद भी भीमसेन हनुमान जी को हिला तक नहीं पाए थे और तब उनका अहंकार चूर चूर हो गया था। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सनातन, सर्वो सनातन।